ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आखिर अपने बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसी पर आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह, एक तो बात हो गई कि हमारे पास कानून है, उनका पालन कैसे हो, लेकिन कानून भी तभी काम करेगा जब ऐसे मामले सामने आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले ही सेफ्टी मेजरमेंट स्कूलों में, घर में क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, चाइल्ड राइट कन्वेंशन हमने साइन की और उसमें आर्टिकल 19 में क्लियरली कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जो भी सरकारें हैं वो उचित कदम उठाएंगी। हमने नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 तैयार की, बनाई। उसके बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए थी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। फॉर एग्जांपल कर्नाटक की पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैंने उसको देखा है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए। हरियाणा के लिए आपने कोशिश नहीं की? हरियाणा की पॉलिसी है, लेकिन उसमें उतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी कर्नाटक की है। शायद अभी इस घटना को ध्यान में रखते हुए और संज्ञान हाईकोर्ट ने भी लिया है, पंजाब हाईकोर्ट ने भी लिया है, शायद उसके बाद कोई पॉलिसी सामने लेके आए। एक तो वो पॉलिसी हो, दूसरा उसको पॉलिसी को बना के किताबों में रख, ताकि महदूद न रखें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी है और जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, पुलिस है, प्रशासन है, ये सारे लोगों की जिम्मेवारियां हैं। जो 3 कानून मैंने बताए थे, उन तीनों कानूनों में वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, बच्चों को एम्पावर करें ताकि वो इस किस्म के शोषण से बचें। और जो कानून और व्यवस्था बनाने वाली एजेंसीज हैं, लागू करने की एजेंसीज हैं, वो सेंसिटाइज हों और समाज भी इसमें अपनी जिम्मेवारी को समझे। महज आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। हम अगर इस किस्म की घटनाएं बच्चों के साथ हो रही हैं, उनको रिपोर्ट करें ताकि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। पार्थसारथी जी, आप क्या सुरक्षा निर्देश दिए जा सकते हैं बच्चों को? देखिए, पहली बात तो जो है गवर्नमेंट जो कर रही है या जो भी करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है एक बच्चे के लिए। जैसे तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो बच्चा जो है अकेले, विदाउट देयर प्रेजेंस, अकेले कहीं पे नहीं जाए। कहाँ आप रोकेंगे? आप बच्चा बाहर पार्क में खेलने जाएगा? नहीं, वहां पे आपको एक नजर तो उस पे रखना ही पड़ेगा, एक सुपरविजन तो रखना ही पड़ेगा। एक चीज ये है, आप ये मत सोचिए, पेरेंट्स जब आप है तो ये मत सोचिए कि मेरा कोई जो रिश्तेदार है वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। एक तरफ से आपको संदेह करना पड़ेगा और विश्वास भी करना पड़ेगा। सब पर संदेह जरूर करें, अपने आसपास जो भी हो, चाहे वो चाहे जितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। हाँ, और दूसरी बात है कि बच्चों के साथ दोस्ताना संपर्क हो। बच्चों को हमेशा ये मैसेज क्लियरली दे कि आप जो भी करो ये आपकी गलती नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो ये आपकी गलती नहीं है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है बच्चे चुप रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि मम्मी डैडी ये सोचेंगे कि ये मेरी ही गलती है, मम्मी डैडी मुझे ही डांटेंगे। तो ये क्लियर मैसेज, भरोसा करना बहुत जरूरी है। भरोसा करना, उनकी बात सुनना, ध्यान से उनकी बात सुनना, और वो जो भी कहे उसको ऐसा नहीं लेना ये बच्चा है इसीलिए कह दिया है। सीरियसली डील करें, क्योंकि जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आपने भी कहा है, और यही होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें कोई सच्चाई है तो हमारे लिए बहुत सीरियस है मैटर। तो हो सकता है बच्चा अपने जब सोच नहीं पा रहा है, अपने समझ में हो सकता है गलत भी बोल सकता है, लेकिन आप एक बार ध्यान से सुनिए, उस पर देखिए, उस पर तहकीकात कीजिए। अगर वो सही है तो उस पर एक्शन लीजिए। और बच्चा हमेशा अपने माँ बाप के साथ एटलीस्ट वो फ्रेंडली रहे, वो समझे कि मेरे साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट है कि मेरे मम्मी डैडी को बताऊं। मैं गुड टच बेड टच के जैसे बताया उन्होंने कि फ्रॉम जब से बच्चा समझने के लायक हो तब से हम कुछ सिंपल वे में, जनरली होता ये है कि माँ बाप बात ही नहीं करते हैं, हाँ, है ना? ये इस बारे में बातें नहीं करना चाहते हैं, और शायद उनके लिए भी बड़ा एक चुनौती होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे, उनसे बात कैसे करें, उन्हें समझाएं कैसे। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इसमें जेंडर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए कि लड़का है तो उसके साथ नहीं होगा, हाँ, और लड़की है तो उसके साथ होगा। तो दोनों में सुपरविजन जरूरी है, क्योंकि लड़के भी इस दायरे में आ रहे हैं, उनके साथ भी यौन शोषण हो रहा है, तमाम केसेस आ रहे हैं। रीटा, आप कुछ बता सकते हैं इसमें कि कोर्ट का रोल तो तब आता है जब ऐसा कुछ हो जाता है। आप बात कर रहे हैं कि ताकि ऐसा ना हो सके, हाँ, उसमें मैं तो सबसे पहले समाज की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की है, इंस्टीट्यूशंस की है, टीचर्स की है, सबसे पहले उन माँ बाप की है जिनका वो बच्चा है। आज की तारीख में हर कोई ऐसी दौड़ में लगा है कि माँ बाप के पास भी रुक के सब कुछ समझाने देखने का वक्त ही नहीं है। हर एक कोई इतनी जल्दी में है कि हम बच्चे पैदा तो कर लेते हैं, बढ़ रहे हैं, हमारी वो मानसिकता है कि मैंने एक
जो इंसान को, जो अपने बच्चे को दुनिया में ला रहा हूँ, उसको एक अच्छा इंसान बनाना या अच्छा एक सिटीजन बनाना देश का, या एक अच्छी पर्सनालिटी देना, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे आई थिंक हर एक पेरेंट को बच्चे से पहले सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे बच्चा पैदा करना है तो मुझे अपना कहीं टाइम भी स्पेयर करना है। फिर हम दोनों उसी दौड़ में, उसी गेयर में नहीं चल सकते कि हम सोचे हम चलते भी जाएं और बच्चे भी बहुत अच्छे होते जाएं और कहीं कुछ बुरा हो ही ना, क्योंकि हमारे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। देखिए चेंजिंग रोल ऑफ द सोसाइटी आ रहा है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मेड्स देख रही हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, सो ये एड ऑन हो रहा है। बिल्कुल, एक्सप्लॉयटेशन मेड से भी होती है जिसकी आप सुपरविजन में छोड़ते हो। हाँ, ये सोच के कि ये तो बच्चे को संभालेगी, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमने एक ऐसा केस भी देखा था कि दादा दादी घर में है, मेड भी है, फिर भी बच्चा एक्सप्लॉयट हुआ और उस तरीके से हमारे पास आया था वो बच्चा। तो इवन बड़े होने के बावजूद भी, क्योंकि पेरेंट्स चले गए, जो माँ कर सकती है या जो फादर कर सकता है वो दादा दादी और मेड्स नहीं कर सकते। ये बहुत अंडरलाइन समझ आना चाहिए आजकल के माँ बाप को कि आप, जैसे मैम कह रहे हैं कि टाइम दूसरों पे नहीं डाल सकते ना, कि आप टाइम नहीं है तो आप मेड को छोड़ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र है, उनके अपने ही रूटीन है, या जैसे भी हम कहें, मेड्स को आप पे कर रहे हैं तो उतना काम कर रही हैं और वो तो बहुत ज्यादा वनरेबल हैं। सबसे जरूरी बात है यहाँ पे जो वर्किंग जो पेरेंट्स की बात है, वो आज की जरूरत है, बेटर नॉट डिनाई दैट। बट अगर आप वर्क कर रहे हो तो कम से कम एक टाइम आप बच्चे के लिए रखो। हाँ। दिन में एक टाइम आप बच्चे के लिए रखो, उससे बात जरूर करें, मिले कि और उस वक्त उसे लगे कि मैं जो भी मेरे मन के अंदर भावनाएं हैं मैं अपने माँ बाप से बता सकता हूँ। उस वक्त जो उन व्यवहार हो जो बिल्कुल वो जो बनेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों ही बाहर है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है क्योंकि आज के रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप ऑफिस से आके 1 घंटा कि आज क्या क्या हुआ आपके साथ, क्वालिटी टाइम कहते हैं। और क्वालिटी टाइम वो होता है कि जब आप बच्चे को ना दें तो बच्चा मिस करे। क्वालिटी टाइम होता है कि हम गेम्स में ही बच्चों से दिन भर का उनका रूटीन पूछ लें कि आज क्या किया, खेलते खेलते ही पता चल जाए हमें उन्होंने क्या किया। तो वो एक रिचुअल अगर बन जाए कि हर रोज वो टाइम बच्चे के लिए ही है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उस टाइम पे इतना कंफर्टेबल होता है कि बच्चे तो इतने नाजुक होते हैं, सब कुछ बताएंगे। हाँ, सब कुछ पता, और उसी में आप उसको मॉरल एजुकेशन भी तो दे रहे हो। वो पुराना जो जमाना था, दादा दादी की कहानियां, नानी की कहानी, अब वो वक्त ही नहीं है ना। आज तो वो पोकेमोन एंड डोरेमोन के सिवा हम बच्चों को कहाँ वो पंचतंत्र की कहानियां, जो हर कहानी में एक मॉरल होता था। माओ के लिए भी शायद बड़ा इजी लगता है कि टीवी के सामने बच्चे को बिठा दो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट को भी जिम्मेदारी समझनी है। पेरेंट्स का अगर उन्होंने क्या किया, अनुभव पूरा दिन उन्होंने क्या है, उसमें से कुछ अगर बच्चे को बताए तो क्या होगा, बच्चा भी समझेगा ये मेरा एक ड्यूटी है, ये मेरे लिए, मेरे मम्मी भी कह रही है, मेरे पिताजी भी कह रहे हैं, तो मैं भी मेरे साथ जो हुआ है मैं शेयर करूं। तो ये शेयरिंग का प्रोसेस अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन शेयरिंग होना चाहिए, टाइम देना चाहिए, और वो जो कहे वो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट डॉक्टर रूबी, अगर ऐसा कुछ होता भी है और बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, उसके बाद बच्चे के साथ कैसा व्यवहार आप रिकमेंड? देखिए, जैसे रीटा मैम ने कहा, इंटेरोगेशन बार बार होता है तो वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है डेफिनेटली। पोस्ट स्ट्रेस जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटा कहते हैं, घटना से उस सदमे से उबारना भी तो है ना? हाँ, वो ट्रॉमा से तो बच्चा ऑलरेडी निकला ही है। तो जैसे मैंने बताया, नाइट ट्रेमर्स होते हैं, बच्चे को बेड वेटिंग होता है, तो इन सब से डील करने का एक तरीका है कि उसको उसके साथ रहना 24 घंटे कुछ दिनों के लिए, और उसको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में डालना, ताकि वो बच्चा भूल सके वो इंसिडेंट्स। वो इतना प्लेजेंट उसके लिए कुछ दिन ऐसे होने की उसको याद ही नहीं रहे, दो ये मेमोरी बार बार रेकर करेगी डेफिनेटली, वो हम डिनाई नहीं करते। पर हाँ, क्योंकि पॉजिटिविटी हम इतनी दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं वो सफाइज कर जाएगी। सो ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ हम और टाइम स्पेंड करें, वक्त गुजारना। शायद ये वक्त की ही कमी हो गई है जो इतनी सारी घटनाएं इस तरह की सामने आ रही है। और कामनेस, जो पेरेंट्स है जो सुने, तो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि बच्चे जो है वो उस स्टेट पे है कि वो हो सकता है वो थोड़ा वायलेंट हो जाए ऐसे बातें करने में, लेकिन पेरेंट्स जो है धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा स्कूल में इंसिडेंस हुआ है, अब स्कूल में सेम स्कूल में जाना, सेम बस में जाना, उसके लिए फिर से रिमाइंडर होगा, तो थोड़ा शिफ्ट उसमें भी लाने की जरूरत है कि अगर हुआ है इंसिडेंस
तो हो सके तो स्कूल शिफ्ट कर वहाँ से हटाया जाए उस जगह से। एक सर क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक जागरूकता की बार बार बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से डॉक्टर सिंह बहुत कुछ किया जा सकता है। आप हरियाणा में इतने अहम पद पर है, मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए सीरियसली इस पर। और जिस तरह से डॉक्टर रीटा को ली और आप खुद कह रहे हैं कि डिस्प्ले हो, पता हो, ये भी गुड टच बैड टच बताया। माँ बाप को भी रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं, गांव में तो माँ बाप को पता ही नहीं कि बच्चे से बात कैसे करें। मुझे लगता है वो भी लिख कर बताया जाना चाहिए कि आप ऐसे अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, और काउंसलर हर स्कूल में सुनिश्चित किया जाए। स्कूल्स में नहीं, गांव में, एवरीवेयर। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये समस्या घर से शुरू होती है और घर में ही आके सिमट जाती है। घरेलू समस्या है, इसका इलाज अगर हम प्योरली सरकार के माध्यम से करने की सोच रखेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। तो घर से बाहर रही है। मेरा सजेशन इसमें यह है कि बच्चे कार्टून फिल्मों से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर बच्चों के लिए कुछ ऐसी कार्टून फिल्में जिसमें एजुकेशन हो कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कैसे उनको बताना है, तैयार की जाए, तो मेरे ख्याल से बच्चा अपने आप को एम्पावर महसूस करेगा। और ये जिम्मेवारी फिर मीडिया की आ जाती है कि इस प्रकार की कार्टून सरकार की भी जिम्मेवारी आ जाती है कि आप लोग कैसे, और सरकार की जिम्मेवारी भी आ जाती है ना? तो बेस्ट वे यही है कि बच्चों को एम्पावर किया जाए और सारे जो सरकार के तंत्र हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, वो मिलकर काम करे तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। मैं यही करूंगी कि सर कुछ ना कुछ अब जरूर इस पर गंभीरता से सोचा जाए। शुक्रिया, आप सब जुड़े। तो आपका बच्चा आपकी ही जिम्मेदारी है, वो सुरक्षित रहे ये भी सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही बनती है। बच्चे के लिए वक्त जरूर निकालें, उससे बात करें, उसे बताएं सही क्या है, गलत क्या है। इसमें कुछ भी उसे बताना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन गलत वो होगा जब देर हो जाएगी। तो बेहतर है देर ना हो, उससे पहले बात की जाए।